उड़ीसा की पावन भूमि जगन्नाथपुरी में एक ऐसे ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था तंषा महापात्र। वे कोई साधारण पुजारी नहीं थे, बल्कि भगवान जगन्नाथ के सच्चे, निष्कलंक और समर्पित भक्त थे। उनका जीवन केवल एक ही उद्देश्य के लिए था, प्रभु की सेवा। दिन हो या रात वे मंदिर में ही रहते, प्रभु के चरणों में लीन रहते। उनकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, बस सच्चाई और समर्पण था। उसी नगर के राजा थे, राजा सूर्यवर्मा। वे भी भगवान के भक्त थे, पर उनके मन में कभी कभी संदेह जन्म ले लेता था। वे रोज मंदिर आते, दर्शन करते और भगवान की पुष्पमाला प्रसाद के रूप में लेकर जाते। एक दिन राजा ने देखा कि एक सेवक पूजा में लापरवाही कर रहा है। बस यही छोटी सी बात उनके मन में शंका बनकर बैठ गई। क्या सब पुजारी सच में इतने ही समर्पित हैं? उसी दिन सुबह जब राजा मंदिर आने वाले थे, तब महापात्र जी गर्भगृह में पहुंचे और देखा कि भगवान के गले में माला नहीं है। वे घबरा गए। हे प्रभु, आज राजा को क्या दूंगा? कुछ सोचकर उन्होंने अपनी ही गले की माला उतारी और भगवान को पहना दी। राजा आए, दर्शन किए और वही माला प्रसाद में लेकर चले गए। लेकिन महल पहुंचते ही उनकी नजर उस माला पर पड़ी और उसमें एक काला बाल देखकर उनका क्रोध भड़क उठा। भगवान के सिर पर तो बाल नहीं, फिर ये बाल आया कहां से? उन्होंने तुरंत आदेश दिया, महापात्र को मेरे सामने लाओ। महापात्र जी को दरबार में लाया गया। राजा गरज उठे, सच बताओ, क्या तुमने अपनी माला भगवान को पहनाकर मुझे धोखा दिया है? महापात्र जी घबरा गए, पर उन्होंने एक अद्भुत उत्तर दिया, हे राजन, भगवान जगन्नाथ ने अब अपने केश बढ़ा लिए हैं। राजा क्रोधित हो उठे, अगर यह सत्य है तो मुझे कल भगवान के बाल दिखाओ, अन्यथा तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। उस रात महापात्र जी बेचैन थे। उन्हें अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। वे रोते हुए सो गए। तभी स्वप्न में स्वयं भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए और मुस्कुराकर बोले, अरे भोले भक्त, क्यों डर रहे हो? क्या तुम्हें मेरे सिर पर मेरे सुंदर घुंघराले बाल दिखाई नहीं देते? महापात्र जी की नींद खुली। वे तुरंत मंदिर पहुंचे और जो उन्होंने देखा उससे उनकी आंखें नम हो गईं। भगवान के सिर पर लंबे काले घुंघराले केश लहरा रहे थे, सुगंधित फूलों से सजे हुए। सुबह जब राजा मंदिर पहुंचे और उन्होंने यह दृश्य देखा तो वे स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें खुली रह गईं। यह कैसे संभव है? राजा ने तुरंत भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और महापात्र जी से भी। उन्हें समझ आ गया, सच्ची भक्ति के आगे भगवान खुद नियम बदल देते हैं।